का टोटल आपके पास लेक्चर मिल गया या नहीं मिला, जल्दी से बोलो। सर वो कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो वाला लेक्चर को भेजिएगा ना। अच्छा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का लेक्चर नहीं आया है? नो सर। सर उस दिन तो नेटवर्क चले गया था ना सबका। अच्छा अच्छा अच्छा, नेटवर्क चला गया था तो फिर भी लेक्चर मैंने डाला था ग्रुप में। लेक्चर नहीं डाला है क्या? आपको नहीं भेजा लिंक क्या? बताइए। क्या हुआ भाई, एकदम बिल्कुल शांत हो। लेक्चर नहीं डाला, बोलो ना हाँ या ना में, बताओ जल्दी बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करो, क्योंकि टाइम जितना सर मतलब डाला है। हाँ डाला है ना? डाला है, यस सर। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने ग्रुप में लेक्चर डाला है, बिल्कुल। तो खैर कोई बात नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आप एक बार लेक्चर देख लेंगे ना तो क्लियरिटी आपको थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपका हो चुका था जहां तक मुझे पता है, और कुछ सवाल हैं जिसे मैं आपको दूंगा लेके, बस आप सॉल्व करिएगा। लेकिन देखो एक अब थोड़ा सा और भी कुछ टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। बेटा यहाँ देखो, अब आपका जो अगला है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पर सवाल आप देखते रहना, एनसीईआरटी चाहे आपका जो भी आपके पास बुक है उसका बनाते रहेगा। अच्छा, बाकी डीपीपी वगैरह डिस्कशन हुआ था क्या, बोलो? होमवर्क दिया था ना लेकर डीपीपी का, बोलो। यस सर, 1 से 15 होमवर्क था। हाँ होमवर्क था 1 से 15 तक। तो मुझे ये बताओ कि 1 से 15 तक में जो डाउट है ना, मुझे पहले डाउट बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी से, जो भी डाउट के क्वेश्चन है। क्विकली क्वेश्चन देख लो, जहां जहां आपका डाउट लग रहा है ना, जो जो डाउट लग रहा है, जो सवाल आपसे नहीं बना है, आप मुझे वो सवाल बता दीजिए, मैं उसे डिस्कस करता हूं जल्दी से। क्योंकि 1 से 15 तक आपका होमवर्क क्वेश्चन था, मुझे जहां तक पता है। तो क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से इसको खत्म करते हैं। क्योंकि ट्रिगोमेट्री हम कितना पढ़ेंगे, बहुत समय हो चुका है, ट्रिगोमेट्री में कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, ठीक। तो चूंकि इसमें कई सारे फेज है, मैंने आपको बोला भी था कि 3 फेज में इसे पढ़ाना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो पहले फेज 1 फेज 2 पढ़ा दूंगा, ठीक है। और फेज 3 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अपना क्या होगा कि ये पढ़ने के बाद सीधा आपका अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अलजेब्रा में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम या क्वाड्रेटिक हम पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल पढ़ने के बाद हम सीधा एंट्री मारेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ठीक है। तो सॉल्व अपना चलता रहेगा। तो पहला आपका काम क्या है बच्चों कि जो डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए जो डाउट आपका है। सर टर्म 1 में ना कुछ कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हम लोग के। कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया? सर बाइनोमियल थ्योरम डिलीट हो गया है। और बाइनोमियल डिलीट हो गया? यस सर। नहीं बेटा, मेंस में सवाल आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेंस में आएगा सवाल। कौन बोला है मेंस में यस सर, नहीं आएगा? लेकिन नो सर वैसे नहीं, हम लोग को मतलब जो ये सब तैयारी नहीं कर रहा आईआईटी का नीट का, उन लोग के लिए डिलीट हो गया है। हम लोग के लिए नहीं हुआ जो ये सब किसके लिए डिलीट हुआ? आईआईटी जो आईआईटी नीट के लिए जो कर रहे हैं सर, उन लोग के लिए डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ हाँ सिलेबस में आया था कि ये सर सब ये डिलीट स्कूल के लिए डिलीट हो गया। हाँ बेटा, यस स्कूल सर के लिए स्कूल। सुनो, एक मिनट बेटा, पहले मुझे बताओ कि आपको केवल बोर्ड ही लेवल पढ़ना है या आईटी का भी देखना है, बस मुझे आप ये बताओ एक बार में बस। सर आईआईटी का देखना है। देखना है ना, तो फिर बाइनोमियल पढ़ना यस पड़ेगा सर। ना, आप ही बताओ मुझे। यस सर ठीक है ना, वही यही सर बोला ना, बता रहे थे डिलीट हो गया बिल्कुल। लेकिन। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना बेटा, बाइनोमियल थ्योरम पता है बहुत जबरदस्त चीज है, और बहुत सारे सवाल तो आप बाइनोमियल पे खड़का दोगे। बाइनोमियल एकदम पढ़ना है, बाइनोमियल छोड़ के तो हम भाग ही नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा। सर ठीक है, एक और चैप्टर हाँ, डिलीट हुआ है। सर चैप्टर 14 भी डिलीट हुआ है। कौन सा नाम नाम बोलना, 14 मुझे सर पता भूल गया। मैथमेटिकल रीजनिंग। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग, हो सकता यस है सर। डिलीट हो गया होगा, ठीक है। लेकिन सर एक और हुआ है। क्या कर बेटा? सर एक और हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, हाँ, 4th चैप्टर। मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका सवाल आता जेईई में भी नहीं आता है, तो नहीं भी पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडक्शन वाला। यस। आगे बताओ। लेकिन देखो, अभी मैथमेटिकल रीजनिंग, सुनो मेरी बात को बेटा, मेरी बात सुन लो। मैथमेटिकल यस सर। रीजनिंग और बाइनोमियल थ्योरम, ये दोनों आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। क्यों पढ़ना है मालूम है ना? यस सर।
हाँ, इसके सवाल जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए देखो मैं पहले बताता हूँ एक बात और आपको कि बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन तो खैर छोड़ दो, मैथमेटिकल जो रीजनिंग है ना, ये बहुत इजी टॉपिक है और ये थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में आता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो 4 नंबर हम काहे छोड़े, क्यों छोड़े, ये इसलिए पढ़ना है, ध्यान रखना। अच्छा एक और बात, आज आप 2 ही जने हैं, बाकी लोग कहाँ पे गोल है, बाकी लोग अभी ऑनलाइन नहीं तो आया। नहीं पता अच्छा नहीं पता ना आप लोगों को, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। सर। कल भी फिजिक्स का क्लास था हम लोग का, कल भी ऐसे ही बहुत कम लोग ज्वाइन हुए थे, 15 जन ज्वाइन हुए थे 30 में से। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ आपको कुछ पता वो है, कुछ सर किसी नहीं बच्चे को? पता। कल तो शायद 2 घंटे की क्लास थी केमिस्ट्री की, फिर उसके बाद 8 बजे 9 बजे से फिजिक्स की क्लास थी। भी कैंसिल हो गया है क्लास, अच्छा अच्छा संडे को अच्छा। हो गया है। नहीं ये प्रॉब्लम रहता है ना थोड़ा सा, चक्कर क्या आता है, कुछ बच्चे मतलब कभी कभी जानबूझ के भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, क्या बेटा ऐसी बात है ना, कुछ बच्चे करते हैं ना बदमाशी ना, ये भी है। तो आप खुद सोचो ना कि मतलब टाइम से आप ही क्लास नहीं करोगे तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि ये आगे कुछ इतना अच्छा आईआईटी या कुछ भी हो पाएगा या एनआईटी कॉलेज में मिल पाएगा, बताओ, नो ये सर। बताओ मुझे। नो बिल्कुल, ये एकदम ये ध्यान रखो बेटा, मैं आपको एक चीज मुझे नो बताओ, मैं सर। आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, छोटा सवाल बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आईआईटी का पेपर देखो उठा के ट्रिगो का, बहुत सारा सवाल अब बनता है या नहीं बनता, ईमानदारी से बताना, आप क्वेश्चन आपके पास जो ही किताब है उसका क्वेश्चन बना, तो क्या क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता, बोलो, सर बनता है। बस ईमानदारी से बोलना भाई, ईमानदारी से एकदम, नहीं बनता सीधा बोलो हाँ सर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। सर कुछ कुछ बस मतलब नहीं बनता है सर। कुछ कुछ नहीं बनता है तो उसके लिए मैंने अपना नंबर दिया था ना व्हाट्सएप वाला, ईमानदारी से बोल, दिया था ना? यस सर। दिया था। तो कभी उस पर डाउट पूछा मेरे से, ये बता, सच बोलना बस। हम्म, कभी मेरे से पूछा डाउट नो सर कि हाँ सर मेरा ये पूछ डाउट लेंगे है सर। बता दो, ये नहीं बना, कभी बोला ईमानदारी से बता, पूछा मेरे से? हम्म, नो सर पर मतलब नहीं बनता तो अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं तो सर समझ आ जाता है, मतलब अरे ऐसे ही देख, थोड़ा सिली सा टाइप का। हाँ थोड़ा ऐसा होगा, और देखो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, पढ़ाने में कोई यस सर। कंप्रोमाइज नहीं किया है, और देख ही रहो कि लेवल में कोई कंप्रोमाइज है भी नहीं, अच्छे से बता रहा हूँ एक एक चीज, और कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी और जो हाई फाई मेथड है यस सब सर। बताऊं। तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि उसको अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए, डाउट को क्लियर करिए। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या आपने क्वेश्चन जो डीपीपी दिया था वो सॉल्व किया था या नहीं किया था, बस ये मुझे बताओ। नहीं किया है तो खैर कोई बात नहीं है, और किया सर है तो आधा गोल्ड मेडल हुआ रख है। सकते हो। अच्छा आधा मतलब 15 क्वेश्चन तक हो गया, 15 तक क्या? नो सर थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा बचा है, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं बना, बोलो। सर 5th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हो, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन यदि है तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन मेरे पास होना तो चाहिए जरूर। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर बोल दो, भी है अवेलेबल है, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर बेटा 5, क्वेश्चन नंबर मैंने ऐसे भी मना किया था आपको, क्योंकि रेंज वगैरह अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाया, बोला था ना, बोलो। सर याद नहीं था इसी कारण। याद नहीं है मुझे पता है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले ऐसे मना कर दिया था कि 5 नंबर क्वेश्चन बेटा आपसे अभी बनेगा नहीं, बिकॉज ऑफ रेंज, मैंने फंक्शन आपको नहीं पढ़ाया थोड़ा सा, ठीक है, और फंक्शन जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये जनरली मैंने किसी किताब से उठा के कुछ क्वेश्चन दिया था, तो इसका फंक्शन का भी क्वेश्चन उसने टाइप कर दिया थोड़ा सा, तो ये फंक्शन का क्वेश्चन है, अभी आपसे नहीं बनेगा फंक्शन का क्वेश्चन। और रेंज क्या होता है मैंने आपको हल्का सा बताया था, तो इस क्वेश्चन को रहने दो, इसके अलावा और बताओ, रेंज मैंने बोला था ना, उसी ने बोला कि जहां पर रेंज और डोमेन दिख जाए ना उस सवाल को छोड़ देना, क्योंकि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में एक फंक्शन चैप्टर है 12th में, उसमें पढ़ना तो उसका सवाल है, ठीक है। तो बताइए मुझे, जल्दी से बोलो, और इसके अलावा और कोई डाउट है, बोलो। नो सर नहीं है।
नहीं है ना, सर आधा ठीक हुआ है है ना, चलो। इसके कारण और अच्छा बनाएंगे फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, जितना ही हो पाया आपसे उतना ही खुशी की बात है कि हाँ भाई आपने इतना क्वेश्चन तो किया। लेकिन जो बच्चा मान लो ट्राई नहीं करता वहां, तो फिर कम से कम एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया है। चलिए अच्छी बात है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नीचे हेडिंग डाल दो, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक, एंड पाई प्लस माइनस थीटा। तो नीचे हेडिंग डाल दो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, मतलब इस पर आधारित सवाल भी आपके जेई में आते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा आता है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। तो हेडिंग डाल दो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इतना, ये वाला डाल दिया हेडिंग, जल्दी बोलो। यस हो गया। तो एक दो क्वेश्चन मैं करा के आपको दिखाऊंगा ना, तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगा। देखो तो इसमें एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, cos स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 6, पाई बाय 16 ले लो या 6, ठीक है 16, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16, 16 है बेटा ध्यान रखना, ये कितना है पाई बाय 16, वहां क्या है 3 पाई बाय 16, ठीक है। और अगला लिखना, ठीक है, अगला है आपका सर 3 पाई बाय 16 है ना? हाँ ये 16 बेटा 16 है। अगला लिख लो cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16, सब में देख रहे हो आपको यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर कितना, डिनोमिनेटर 16 है सबका। हाँ सब में डिनोमिनेटर 16 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, और ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। और अगला देखो यहाँ पर 1 3 5, तो अगला क्या होगा cos स्क्वायर 7 पाई बाय 7। 16। आया बात पकड़ बेटा, जल्दी बोल। यस सर। आ गया, ठीक है। अब जो बता रहा हूं ना, ये थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले टर्म देखो, टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टोटल टर्म है। और ये थोड़ा नहीं समझोगे ना तो बाय गॉड मुझे भी बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा देखो ये सवाल बहुत इजी है, और इसके आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मींस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना सीखिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि पहले 2 टर्म, यानी खास करके यहाँ पर देखना सही से, यहाँ कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो 4 में पहले 2 टर्म को क्या करो, आंख बंद करो छोड़ दो। क्या बोला मैंने, जल्दी से बोलो। पहले तो एक ऑर्डर में सजा लो इसको, ठीक है, देख रहे हो कि एंगल यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहले यहाँ इसको क्या करो, क्या करो, पहले पहले 2 टर्म को छोड़ दो। जैसे यहाँ पर 6 होते हैं तो पहले 3 टर्म को छोड़ देते हैं, नहीं आया समझ में। मान लो 10 होते तो पहले 5 को छोड़ देते, 5 में दिमाग लगाते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 टर्म को आपको छोड़ देना है, तो इसका मतलब क्या होगा बोल, cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। प्लस अब देखो यहां ध्यान से, अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना सही से, यहीं पर जो समझाऊंगा ना यही मेन कलाकारी। ठीक, cos स्क्वायर डब्बा मैंने बना लिया है, ठीक है, अभी यही समझना मेन है, ये समझ में आ गया, सारा गेम समझ में आ गया। बेटा ये मुझे बताओ कि यहां पर आप ये समझो, पहले सही से देखो, ऊपर इसके आधे से कम की ज्यादा, तो समझ नहीं आया क्या बोले? मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को समझो। यहां देखो, यहां पर जो लिखा है ना, यहाँ ये 5 नीचे वाले के आधे से कम है कि ज्यादा है, ये बताओ। सर आधे से ज्यादा है, सॉरी कम है, कम सम कम है सर, कम। कम कम। अभी तू क्या बोला था, जल्दी बता। सर वो गलती से निकल गया था। हाँ फ्लो में बोल दिया था, ये ध्यान रखना। बेटा यहाँ देखो गौर से, तो ये आधे से क्या है, कम है, क्या है बोलो, कम। आधे से कम है। तो सुनना सही से, मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से मेरी बात सुनना अच्छे से।
यहां पर आधे से कम हो तो दिमाग कैसे लगाएंगे यहां पर? तो आधे से कम में आपको क्या करना है, ये देखो यहां पर ये जो टर्म है ना, ये फाइव नीचे वाले के आधे से क्या है, कम है, आधे से कम है। अच्छा यहां देखो ऊपर वाला क्या है, इसके आधे से बोलो कम है कि नहीं है, बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां आधे से कम है, ठीक, आधे से कम। तो कभी भी आधे से कम होगा ना बेटा, तो आप माइंड में फिक्स कर लो आज से, आपको हमेशा आधे से कम में क्या दिमाग लगाना है, π/2 माइनस थीटा। क्या बोला, जल्दी से बोलो बेटा। π/2 माइनस थीटा। हाँ, π/2 माइनस थीटा दिमाग लगाना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कब दिमाग लगाना है π/2 माइनस थीटा, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर, मतलब मैं लिख देता हूं कि न्यूमरेटर आधे से कम हो, किसके आधे से, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आधे से कम है, किससे कम है, डिनोमिनेटर से, ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर आधे से कम किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर आधे से कम किससे, डिनोमिनेटर से, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर ये π/2 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगाना है। तो बेटा आप मुझे बताओ कि π/2 माइनस मैं थीटा करना चाहता हूं, तो π/2 माइनस थीटा करो ताकि ये इतना ही रहे। तो π/2 माइनस थीटा करके मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं सिखा दूं? यस सर। देखो नीचे क्या लिख सकते हो, 16 चलेगा? यस हाँ या सर। ना, हाँ या ना बोलना। यस सर। यस चलेगा। नीचे वाले का आधा मैंने बोला, क्योंकि आधा देखना है ना, तो इसका आधा कितना, 4 8 नीचे वाले का आधा 8 है सर, 8। 8 सर। तो 8 हम माइनस कितना 3 तब ना ये 5 आएगा, जल्दी से बोल दे, जल्दी बोल। यस सर। बेटा गौर से देखो, जो अभी लिखा हुआ था वही चीज अभी भी है या नहीं है? सर वही है। अच्छा ठीक है बेटा, यही चीज देख के यहाँ पर दिमाग लगा, बोल नीचे 16, तो 16 का आधा कितना 8 पाई। अब 8 पाई में से कितना कम करे तो ये आएगा आंसर आएगा पाई। ओहो, क्या बात पकड़ में आ गया सबको? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा ये तो ऐसे है, ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे है, ऐसे ही रहेगा। ओके ओके ओके, इसको सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करोगे तो cos स्क्वायर ये इधर होगा π/2 माइनस 3 π/16, ठीक, प्लस cos स्क्वायर π/2 माइनस π/6, सॉरी π/2 माइनस 16, यहाँ सही है, हाँ ये सही है। देखो π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में बोलो, आया या नहीं आया, जल्दी से बोल ले। यस सर। आ गया, ओके, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके, ये बेचारा जैसा है वैसा ही रहेगा, मैंने पहले बोला था। लेकिन यहां देखिए π/2 माइनस थीटा, तो π/2 पर कॉस क्या बन जाता है, जल्दी से बताइए, सन्नाटे में हो सब 90। π/2 आपको पढ़ाया नहीं है, cos π/2 माइनस थीटा समथिंग लाइक, कुछ ऐसा कभी नहीं पढ़ाया क्या? नो सर। हाँ जल्दी दिमाग को जोर डालो, थोड़ा सा सोचो। साइन थीटा। हाँ साइन थीटा होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अकल लगाइए यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये तो गायब हो जाएगा, और क्या होगा 3π/16। क्या खुशी तुम्हें इसमें ये पता नहीं कि ये वाला फंडा, ये वाला बताओ, यहाँ से आकर कन्वर्जन जल्दी बोलो। सर याद आया। हाँ। याद आ गया या अभी भी पता नहीं चला, ईमानदारी से बोलना मुझे। नो सर आ गया, π/2 हाँ। में चेंज हो जाता है। हाँ यहाँ पर भी क्या होगा साइन स्क्वायर, और ये π/2 खत्म कहानी, पहले कॉर्नर तो प्लस में ही रहेगा π/16। π/16। समझ में आ गया बोला? यस सर। अब देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ क्लब होगा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 + 1, नहीं आया, तो ये भी कितना सर होगा आ गया। 1, और ये भी क्या होगा
1, तो 1 + 1 कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। समझ में आया? जल्दी बोल। यस सर। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। सर ये π/16 फिर? अरे कहाँ, सब देखो ना, क्लब हो गया, सब सब कुछ देखो। देखो खत्म नहीं हो यस गया सर। सारा चीज, देखो टर्म एलिमेंट नहीं हो गया, देखो। यस सर, आप यस देखो, सर। ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये तो खत्म नहीं हुआ क्या? खत्म हो गया, ये मिलके ये 1 बना लिया, ये मिलके 1 बना लिया। नहीं यस दिक्कत है क्या? सर। नो सर, आगे समझ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो जल्दी से नोट करिए, जल्दी से करिए नोट। नोट हो गया बेटा, जल्दी बताओ। नो सर, थोड़ा सा बचा है। तो इसे क्वेश्चन के ऊपर मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन और इसी पे दूंगा लेके। अभी क्वेश्चन बनाते रहोगे ना तो क्लियरिटी अपने आप आने लगेगा। हो गया सर हो क्वेश्चन, गया। आप जल्दी बताओ। यस सर, हो गया। चलो अगला एक सवाल है, नीचे लिखना। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लो भाई, शांत हो गए। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन मैं दूंगा लेके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सॉल्व। ठीक है, 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8। देखते चलना अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, 1 + cos 5π/8। फिर अगला 1 + cos 7π/8। देख रहे हो बच्चा लोग, जल्दी बताओ। यस सर। तो इस सवाल को सॉल्व करिए, तो कैसे होगा बताइए। सर इसमें शुरू का 2 को छोड़ना पड़ेगा ना? क्या चीज? शुरू का आप बताए थे 4 रहेगा, तो 4 टर्म रहेगा, तो शुरू का 2 को हाँ, छोड़ना 4 है। है, 2 को छोड़ दो। यस सर। हम्म छोड़ दो 2, आगे 2 में दिमाग लगाओ। नहीं है समझ में क्या? नो सर, यस आ सर, गया, आ वही गई। पूछ। करो करो करो। देखो क्वेश्चन ये इजी है, ज्यादा क्वेश्चन ये टफ नहीं है, बस थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। पहली बात तो यहाँ वही जो तरीका था ना, आधे से कम या आधे से ज्यादा वाला, पहले वो कंसेप्ट लगा लो, ठीक है। और वो कंसेप्ट लग गया तो फिर बन जाएगा, नहीं लगा तो नहीं बन पाएगा। सर, हाँ बोलो। सर लास्ट वाला टर्म को कैसे करेंगे? वो तो 7 5।
अच्छा समझाता 7 हूँ पाई मैं। है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ वाला चेक किया था ना, ऊपर वाला टर्म, यहाँ देखो, यस सर। ये जो न्यूमरेटर में ना 7, नीचे वाले के आधे तो से ज्यादा कम है कि है, ज्यादा ही बताओ। तो ज्यादा है। ये 7 आधे से कम कि आधे से ज्यादा, बोलो। न्यूमरेटर यहाँ पर, न्यूमरेटर आधे से कम या आधे से ज्यादा, बोलो। ज्यादा। न्यूमरेटर आधे से ज्यादा है, समझ लो क्या? यस न्यूमरेटर, सर। न्यूमरेटर आधे से ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक, किससे? डिनोमिनेटर से, ये ध्यान रखना। तो इस केस में क्या करेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, ये की पॉइंट है इसका। ये चीज, यही चीज तो आपको मतलब क्लियर करेगा, चेक करना कि भाई ये न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आधे से ज्यादा है, तो आधे, ये देखो यही चीज मेन पॉइंट है। आपने ये पकड़ लिया ना, सवाल आपने आधा यही सॉल्व कर लिया। क्या बच्चों की बात पकड़ रहे हो क्या आप, बोलो। यस सर, वही डाउट हुआ उसमें। हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या पहले बात को सीखो, सही से समझो। देखो मैं समझाता हूँ। तो पहले तो ये डब्बा डब्बा ऐसे छोड़ दें, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए इधर आते हैं, इस पे खेलते हैं, इस पे खेलते हैं। देखिए बेचारा, ये जो डब्बा है ना, क्या देखना, ये वाला डब्बे को ओपन करते हैं। देखो बेटा, ये बताओ कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉस, अब थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा। सर हाँ बोलो, प्लस प्लस क्या 4 करें, बताओ पाई। कैसे इसको लिखें? सर 4 पाई प्लस पाई अपॉन प्लस 8। पाई अपॉन 8। नहीं देखो, 4 यही पाई चीज प्लस थोड़ा पाई अपॉन समझना 8। पड़ेगा, ये चीज। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात को, सुनो पहले। देखो यहाँ 5 5 8 है ना, क्योंकि यहाँ आधे से, ये क्या है, देखो ये आधे से ज्यादा है, आधे से कम नहीं है, आधे से ज्यादा है, ये पहले समझिए, यस आधे सर। से ज्यादा है। तो आधे से ज्यादा में आपको करना क्या है, पाई माइनस थीटा लगाना है। अरे नहीं आया समझ में, लिख लो। जैसे था ना कि आपको मैंने क्या सिखाया, क्या सिखाया आपको, कि आधे से कम हो तो पाई बाय 2 माइनस थीटा लगाओ, और आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आधे से क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या लगाओगे, पाई माइनस थीटा लगाओगे। क्या ये आपके समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस सर। क्या मतलब, क्या यस सर, सिखाया मैंने समझ आ आपको, गया। आप मुझे हाँ, जवाब दो, लेके क्या सिखाया मैंने आपको, बोल नहीं न्यूमरेटर रहा अगर बेटा आधे कोई। से कम होगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय नहीं 2 माइनस थीटा। एक सेकंड तो सुन। न्यूमरेटर मतलब पाई के बाद जो नंबर है ना, नंबर नंबर 7, वो डिनोमिनेटर के आधे से क्या है, ज्यादा है। तो आधे से जब ज्यादा होगा ना, तू देख यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ, 8 8 है, तो 8 का आधा क्या है, 4, तो 4 से ज्यादा है, 7 4 से ज्यादा है, तो आपको इस केस में क्या लगाना है, पाई माइनस थीटा। क्या बच्चों ये आपको याद रहेगा, बोलो। यस सर। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उतनी सर देर से मैं कम कह रहा रहेगा हूँ। तो पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। हाँ नहीं नहीं, प्लस नहीं, देखो आधे से कम होगा तो पाई पाई बाय 2 प्लस नहीं लगाना है, पाई हाँ। बाय 2 माइनस लगाना है भाई। देखो आप, मैंने वहां पर प्लस माइनस लिख के गलती कर दिया, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी वहां पर। आप पाई बाय 2 माइनस थीटा ही कर लो हेडिंग में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा कर लो। प्लस को खत्म करो, खत्म करो प्लस को। नहीं आया समझ बात, नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। बेटा सर आ अपने गया। को पाई बाय 2 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा पे खेलना है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कब आपने लगाना है, मुझे ये समझाओ ना। तो मैंने आपको ये बोला कि बेटा तू देख, पहले ये देखा कर कि यहाँ पर ये क्या है, ये देख, इसे देख ले और नीचे वाले को देख। तो देख यहाँ पर तुझे क्या मिला कि ये वैल्यू इसके आधे से क्या है, ज्यादा है, तो इसके आधे से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर मेरे को पाई माइनस थीटा लगाना है। लेकिन कल को मान ली यहाँ पर 3 होता, तो 3 क्या होता, इसके आधे से कम होता, तो 3 यानी इसके आधे से कम, इसका मतलब अपने को पाई बाय 2 पाई बाय माइनस 2 थीटा माइनस लगाना थीटा। पड़ता। नहीं आया समझ में? सर आ गया। तो अब यही चीज यहाँ अकल लगाते हैं, तो इसे ही कैसे लिखूं, 8 पाई माइनस 3 पाई बाय 8, क्या इसी को ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया, 1 प्लस कॉस, अब इसे कैसे लिख सकता हूं, देखो 8 पाई माइनस पाई बाय 8, सही है, बोलो।
यस सर। ये तो बेचारा पहले दो डब्बा ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा देख, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 इंटू, जल्दी बोल जल्दी बोल, क्या होगा जल्दी बोल, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, लेकिन 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 हाँ ठीक है, पाई बाई 1 मिनट जल्दी कर लेना, पाई माइनस पाई बाई 8। ओके अब सही है बच्चा लोग, ये ओके जल्दी बोलो। यस सर। ओके है, ये ऐसे ही, ये भी ऐसे रहेगा। अब यहाँ देख बेटा, बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी से जवाब दे मुझे लेके, सभी लोग सन्नाटे में हैं। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बोलोगे? ना, तुम दोनों में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है। मेरा सवाल यही है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, जरा सोचो, मुझे जवाब दो लेके। पाई माइनस 3 पाई बाय 8 कौन से क्वाड्रेंट में है, जल्दी से जवाब दो मुझे लेके, जल्दी से, क्योंकि बिना जवाब के मैं सर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, कन्वर्जन नहीं कर सकता हूँ, तो जवाब आपका फर्स्ट बनता है यहाँ क्वाड्रेंट, पर। हाँ बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या? कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट? यस सर। जरा सोच, फिर दिमाग में पहले जोर डाल, फिर जवाब दे मुझे। क्या हुआ, नहीं सोच पाया क्या अभी भी? जल्दी बताओ बेटा, कुछ अभी भी ये नहीं लग रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जल्दी बता। सर सेकंड। हाँ सेकंड, सेकंड, हाँ। क्योंकि पाई सर बाय सेकंड 2 में है। माइनस थीटा हो, सुनो, पाई बाय 2 माइनस थीटा है पहला क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये देखो, ये पाई माइनस थीटा है, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? सेकंड। सेकंड। ये तो नकल रहना चाहिए, छोटा सा चीज है कि ये हाईफाई चीज मैंने पूछा आपसे, बोलो कोई, मतलब ये बात मैं ऐसे बोलूंगा ना तो कोई मेरे पे हंस देगा। तो मुझे लग रहा है कि क्या बच्चों, ये आपके हमेशा जुबान पे नहीं रहना चाहिए, छोटा सा बात बोलो, बोलो। यस बिल्कुल आपके जुबान पे रहना चाहिए हमेशा, ये रटा रटाया एकदम, हाँ सर आपने ये बोला, ये होगा जवाब, एकदम जुबान पे। ठीक, देखो आगे बेटा, ये बता मुझे, कुछ तुम बताना, जवाब देना लिखे। ये सेकंड में है, तो सेकंड में कॉस प्लस या माइनस, जल्दी से बोल दो। माइनस। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पाई पर चेंज या नो चेंज? नो चेंज। हाँ चेंज। चेंज। क्या होता है? नो चेंज। अभी देखो, चेंज करो फिर नो चेंज करो, पहले नो क्लियर हो सर, गया, नो बोलो चेंज या नो चेंज। चेंज। हाँ नो चेंज, नो चेंज। हाँ, ये सही जवाब है, नो चेंज। सर पाई बाय 2 में होता है चेंज। हाँ तो ये चीज बोलना चाहिए ना, तुम्हें सोचना चाहिए। 3 पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 8, सही है। अब यहाँ 1, ये देखो पाई माइनस पाई बाय 8 है, तो ये सेकंड में कॉस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया, और ये क्या होता है, पाई, पाई का नो चेंज, कॉस पाई बाय 8। क्या बच्चा लोग समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई देखो, अब यहाँ थोड़ा समझना, अब ये टर्म मैं लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8। ठीक, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो गौर से देख बच्चा लोग, 1 माइनस, देख रहे हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसका ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी का माइनस स्क्वायर, बी स्क्वायर। यानी कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू क्या होगा इसका, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, सही है बोलो। यस सर। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, दिस इज आंसर। ये अपना आंसर होगा, आगे नहीं जाना, फिलहाल इतने में रहिए, अच्छा ठीक है बेटा। ये बताओ, ये कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। तो अब ये नोट करो, लेकिन सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है? तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करो, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे बहुत सारे सवाल आपको देखने को इसमें मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन, बोला ना, एकदम ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा देखने को, तो जल्दी से कॉपी करो जल्दी से।
हो गया भाई सभी लोगों का नोट? सर एक सेकंड, हो गया, बस हो गया। जल्दी कर लो नोट। सर हो गया। ठीक है भाई, हो गया, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, इसे एंड करते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मैंने सिखा तो दिया ही है पन्ना बेसिक, और इस पर बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा ही। अब टाइम पास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और होगा तो आज कुछ क्वेश्चन आपको डीपीपी का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत आपको मैंने पढ़ाया है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा जेईई का सवाल भी हम लोग सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा लेके, ठीक है। अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, सब मल्टीपल एंगल के बारे में ही थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीपल एंगल चला था लेकिन सब मल्टीपल आपका नहीं चला था। हाँ देख, मल्टीपल बताया था मैंने, सब मल्टीपल नहीं बताया था, तो थोड़ा सा सब मल्टीपल भी देख लो। देखो भैया, सब मल्टीपल देख लो यहाँ पर, तो सब मल्टीपल एंगल लिख लेना, आई डाल दो, सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल लिख लो। ये सब मल्टीपल एंगल का कहानी क्या है, देखो क्या कहानी है, देखो सब मल्टीपल एंगल यानी आप ये समझिए कि यहाँ पर एंगल आपको a/2 के फॉर्म में मिलेगा, a/2, b/2, α/2 ऐसे मिलेगा। समझ रहे हो बात को, बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों आप यहाँ समझो सही से, पहले देखो, समझो अच्छे से, देखो समझो समझो। बेटा ये बता कि a को मैं क्या a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल। बेटा ये बताओ कि साइन a प्लस बी तूने पढ़ा होगा, तो साइन a प्लस बी क्या था, जल्दी से बोल ले। साइन a साइन cos ए b कॉस बी प्लस, प्लस साइन बी आगे कॉस ए। बोलना, अरे साइन बी साइन कॉस ए। b cos a याद नहीं है क्या, बोलो। सर बोले। सर है। हाँ, अब समझो बेटा, पुट ऐसे करता हूं, यहाँ पर अल्फा कर देता हूं, इसे भी अल्फा करता हूं, मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा, देखो अल्फा ऐसे करता हूं, तो पुट a बराबर b बराबर α/2 कर सकते हो, बोलो। यस सर। ऐसा पुट कर दो, तो ये पुट करने से क्या फायदा होगा, देखो बेटा, यहाँ α/2 प्लस α/2, इधर क्या होगा, बराबर साइन α/2 कॉस α/2 प्लस साइन यहाँ α/2 इंटू कॉस α/2, ऐसा होगा। बेटा देख ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको सॉल्व करेगा, तो ये साइन अल्फा होगा, तो साइन अल्फा क्या हो सकता है, देखो जो यहाँ वही यहाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, साइन α/2 इंटू कॉस α/2, ये एक नया फॉर्मूला बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं भी मान लो आपको लिखा हो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो सकता है आपका, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। क्या बच्चों लोग ये समझ में आपको आया, जल्दी से बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है बोलो इसमें, बोलो। नो सर। हाँ, नहीं दिक्कत है। तो ये सब मल्टीपल एंगल का पहला केस आपको समझा दिया, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से करिए नोट। सर हो गया। चलो भाई इसे इरेज करते हैं। बेटा एक बात बताओ, आपको ये भी तो मैंने पढ़ाया होगा, शायद आपको याद हो कहीं तो, साइन 2a का फॉर्मूला, देखो यहाँ जितना है ना, यहाँ जितना है ना,
उसका आधा होगा यहाँ पर a, यहाँ भी a। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। याद है बोलो? यस बोलो सर, नहीं याद है? यस सर, यस नहीं सर, याद है ना? यस सर, याद है। मल्टीपल एंगल जब पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया एग्जैक्टली। देखो वही कहानी यहाँ भी है। यदि यहाँ a होगा तो इसका आधा a/2 लग रहा नहीं समझ में आया? सर आ गया। दो ये कुछ नहीं है, आपको पता है तो सब हो जाएगा, सब आसान है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, छोटा छोटा चीज है, छोटे छोटे चीज में आप लटकेंगे तो हो गया, फिर छोटे छोटे चीज में लटकना नहीं है। ओके 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 ओके, सुनो अभी ये मिटाओ ऊपर का। यस सर, हो गया है। हाँ हो गया, ठीक है ठीक है, रुक अभी इसमें और भी मुझे समझाना है। देखो मॉडिफिकेशन कौन कहां से कैसे कर देगा क्या पता, कौन देखा है, कौन देखा है कैसे कर देगा मॉडिफिकेशन। तो सुनना मेरी बात बेटा, इसी चीज को मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, जल्दी से बोल ले। यस सर। देख मैंने क्या बोला, मेरी बात को सुन पहले ध्यान से। मैंने ये बोला कि इसी वाले इक्वेशन को कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बेटा कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, 2 तो जैसा वैसे रहेगा, साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। और यहां देखो एक तो ऑलरेडी कॉस था ही था, क्योंकि यहां एक डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। बोलो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ ठीक है भाई, तो 2 साइन बाय कॉस क्या होगा, tan अल्फा बाय 2। सही है बोलो। यस सर। नीचे आएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा बाय 2 होगा। बोलो। यस सर। और आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 1 + tan प्लस स्क्वायर। tan स्क्वायर होता है। तो 2 tan अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो 2 tan क्या चीज a बाय 1 प्लस tan a, सॉरी tan स्क्वायर a। क्या याद है बोलो? यस सर। तो नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया नोट, जल्दी बोलो। सर एक सेकंड। जल्दी कर बेटा नोट, जल्दी से कर ले। सर हो गया। हो गया नोट, जल्दी बताओ। यस सर, हो गया। बेटा हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में अभी और देखते हैं, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा है, अब ज्यादा कुछ खास नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा है। अगला एक और चीज आपको मैंने सिखाया था, शायद आपको याद हो या याद नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैंने आपको cos 2a का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? बोल हाँ ना में जवाब दे। जल्दी बोलो। देखो तुम दोनों में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है। अरे याद है, पढ़ा है, याद है तो बोलना हाँ सर याद है, तो पढ़े सर हैं हम। याद नहीं है। याद नहीं है, ठीक है, नहीं याद है, चलो हट नहीं याद, छोड़ो चलो। एटलीस्ट कम से कम a प्लस b का तो याद होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ एक मिनट याद है। खुशी तुम बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी से। cos a cos a
cos b minus हम्म sin a sin b। हाँ, साइन ए साइन बी। सूर्य तुम बताओ ये सही है, बोलो। सूर्य तुम बताओ जल्दी, ये सही है? यस सर। हाँ सही है, ठीक है। बेटा ये बता कि क्या आप पुट बी बराबर ए कर सकते हो, बोलो। यस सर। तो देखो क्या होगा, cos a अब प्लस ए हो जाएगा और सभी जगह b की जगह a कर दो सभी जगह b की जगह a। तो देखो क्या फायदा होगा, cos 2a बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बोलो होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। क्या यस सर। तुम्हें समझ में आया, बोलो। सर आ गया। यस सर। जल्दी से छापो, जल्दी से छापो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्विकली क्विकली। तो पहला फॉर्मूला cos 2 क्या ये, मैं एक एक करके बताता हूँ, चिंता नहीं करोगी। देखो ये सारे जो अभी है ना फॉर्मूले वगैरह, ये तो हमेशा एकदम जुबान पे रहना चाहिए। ये यदि आपके जुबान पे है तो मैं पहले बताऊं, सवाल में आप कभी भी नहीं लटकोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ लेकिन ये भी सच है कि सवाल बनाने में आप लटक रहे हो तो एकदम सवाल नहीं बनेगा फिर आपसे। इसलिए थोड़ा सा आप अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, बनेगा सवाल, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। सर हो गया। हाँ बेटा हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसे तो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो फाइनली इसी से सारे फॉर्मूले भी बन जाएंगे। फाइनली सभी फार्मूला इसी से देखो डेराइव मैं करता हूं इसका, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक एक करके बताते चलूंगा। देखो तो ये बताओ अब यहां से क्या होगा, cos 2a का एक ये भी तो हो सकता है कि इसे आप क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे बोलो, लिख सकते हो भाई? यस सर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 1 साइन minus स्क्वायर 2 ए। sin square a। देखो cos 2a का एक फॉर्मूला यहां भी बना, जल्दी बोलो, हाँ यस सर। जल्दी बोलो। यस यस जवाब सर। नहीं आया। यस सर। अब एक ये भी तो हो सकता है कि cos स्क्वायर है 2 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए कर दो, इसके जगह कर सकते हो, बोलो। यस सर। तो इससे क्या होगा कि ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 cos स्क्वायर ए अब माइनस का 1 cos 2a का फॉर्मूला, ये भी तो बन सकता है, जल्दी बोलो। यस सर। जल्दी नोट करो तीनों फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला एकदम आपके जुबान पे रटा रटाया रहना चाहिए हमेशा। कन्वर्जन जान लो मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन आपको पता है तो इसी से यहां पहुंच जाओगे और इसी से यहां पे पहुंच जाओगे। कन्वर्जन पता होना बहुत जरूरी है, कन्वर्जन नहीं पता है सवाल नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। तो कन्वर्जन पहले पता होना चाहिए, ठीक, ओके है? यस सर। ओके, नोट करिए, नोट करिए बच्चा लोग, जल्दी से नोट करिए। मिटा दूं? यस सर हो गया। यस सर। हाँ ठीक है, हो गया तो ओके है, इसे जाने दो। अब नेक्स्ट अगला ध्यान से देखना, आप इसी में मैं आपको कन्वर्ट करके cos a का बताता हूं फंडा। देखो cos a लिखना हो, ठीक, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले देखो यहां मैं समझाता हूं, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। पहले बताओ आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था जल्दी बोलो? cos स्क्वायर cos a square माइनस a साइन minus स्क्वायर sin हाँ square या a। ना? यस सर। देखो जो यहाँ है उसी का आधा है ना, बोलो सिमेट्री से। यस सर। तो बेटा यहां पर मैं a लिखूंगा तो मुझे पता है कि यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a/2। नहीं आया समझ में, बोलो। और यस यहाँ भी सर। क्या यस होगा, सर। a/2 लिखना होगा। समझ नहीं आया क्या, बोलो। सर आ गया। यस सर। आ गया, आ गया। बेटा ये बता कि अब एक और फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर वाला, और यहाँ -1, तो यहाँ भी तो a/2 लिखना पड़ेगा, जल्दी बोलो। या एक ये भी था, यस सर। क्या चीज, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी तो a/2 लिखना होगा। देखो ये आपके ये सारे cos a के फंडे हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, ओके है?
यस सर। नोट करो जल्दी से। आंसर हो गया। चलिए अगला, इसे इरेज करते हैं। तो मिटा दूं? बोलो यस हाँ या सर। ना? हाँ भाई। यस सर। एक और पॉइंट देखना, टेन के फॉर्म में जैसे लिखा था ना वो साइन ए का फंडा किसके टेन के फॉर्म में क्या आया था? 2 tan A by 2 by 1 plus tan स्क्वायर A by 2 वाला फंडा लिखा था ना, बोलो साइन का फॉर्म टेन के फॉर्म में। यस सर। तो वही इसका भी अब करता हूँ। देखो कि क्या करना है आपने, cos A ठीक है भाई, यहाँ cos स्क्वायर ये इतने से डिवाइड मार दो, तो इतने से डिवाइड मारोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A by 2 बाय cos स्क्वायर A by 2। देखो जितने से आपने डिवाइड मारा है उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं समझ में आया? बोलो। आ गया। तो ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? 1 माइनस 1 माइनस tan tan स्क्वायर A by 2। A by 2 और नीचे ये बेचारा चला आएगा, क्या होगा sec स्क्वायर A by 2। सही है बोलो। यस सर। तो यहाँ से cos A का फंडा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ये सॉरी tan A by 2 बाय ये क्या होता है 1 प्लस 1 tan माइनस स्क्वायर tan A by 2। स्क्वायर A by 2। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ये 3 फंडे हैं, सॉरी 3 नहीं 4 इसके फंडे हैं, ठीक है। तो चारों एक से बढ़ के एक है, ध्यान रखिएगा कन्वर्जन सबका। और घर पे इसको ना कम से कम 8-10 बार प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं बता रहा हूं सवाल आपके लिए बहुत आसान है, और नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है, इसका नोट करो। ये कैसे बच्चों, देखो मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि ये मैंने कैसे लाया है, सारा फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है, ये बहुत ही मायने रखता है। यदि ये पता नहीं है तो सवाल बनाने में आप हमेशा लटकोगे। इसीलिए मैंने कैसे बनाया है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप थोड़ा फोकस करिए कि सवाल को मैंने बनाया कैसे। ओके, जल्दी बोलो ओके है? यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा, आज एक चीज और आपको मैं सिखाऊंगा, सुनना सही से। एक टर्म है सिग्मा का मतलब, मीनिंग ऑफ सिग्मा। ठीक है, आपने हालांकि 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको थोड़ा सिग्मा का मीनिंग सिखाता हूँ, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे इस पर और थोड़ा सा बताना चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस पर हल्का सा हिंट कर देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी इस पर छोटे मोटे सवाल तो आते ही रहते हैं, बनते रहते हैं, देख लेंगे जैसा जो आएगा, ठीक है। देखो याद रखना इसी से, देखो एक है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा जिसका सिंबल है बेटा ये वाला, ठीक। तो सिग्मा बेसिकली देता क्या है, क्या होता है, गिव्स सम ऑफ सीरीज, गिव्स सम ऑफ सीरीज। समझ में आ रहा है? बोलो, एक सीरीज का सम देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर सम, यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, यहाँ पर एक्स आई, और आई बराबर मैंने लिख दिया 1 2 कितना, मान लो 10। तो इसका मीनिंग क्या होगा ये बताओ, इसका मतलब क्या है, तो बच्चा मुझे बता सकता है? बोलो। सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए तो। मैंने जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना कि ये सिग्मा है, और आई बराबर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा, और 1 से कहां तक 10 तक, और आई यहाँ लगा दिया। इसका मतलब क्या है? सर ऐड 1 से 10 तक। हाँ, ऐड 1 से 10 मतलब कैसे कैसे कैसे, देखो किसी को आप 1 + 2 मतलब + लॉन्ग टर्म में 3। लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 + 1 x1 + x2 x10 तक। क्या ये समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। आ रहा समझ में सबको? यस सर। कल को मान लो ऐसा मिलता सिग्मा n बराबर 1 तो मान लो कितना 16, और x का पावर n ऐसा होता तो क्या होता जल्दी? तो आंसर आता x, पहले 1 रखो यहाँ,
फिर 2 रखो, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाता, 16 तक जाता। 4. क्या सही है, जल्दी बोलो। Yes sir. तो ये सिग्मा का मतलब समझ जाइए, यही मीनिंग है सिग्मा का, नोट कर लीजिएगा सही से जल्दी से। मीनिंग ऑफ सिग्मा, समेशन देता है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा समेशन देता है। लिखिए लिख लिया सभी लोगों ने, बोलो लिख लिया सभी लोगों ने। कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा, लेके सबने लिख लिया, बोलो। Yes sir, हो गया. यस सर लिख लिया। चलो भाई, हो गया, खत्म कर दो। आगे बढ़ते बेटा, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख आगे चल के ये आएगा, इसलिए मैं अभी तुम लोगों को समझा दे रहा हूं कि बाद में मुझे परेशान नहीं करोगे, बाद में मुझे परेशान नहीं करोगे, इसलिए मैंने अभी सिखा दिया है, क्योंकि इस पे अब सवाल स्टार्ट होगा खुद, ठीक है। अगले आने वाले क्लासेस में इस पर सवाल शुरू हो जाएगा, इसलिए अभी से इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला आता है पाई। पाई, ठीक है। ये पाई क्या होता है, तो पाई का मीनिंग होता क्या है, तो बेसिकली ये है गिव्स मल्टीपल ऑफ सीरीज, गिव्स मल्टीपल ऑफ लॉन्ग सीरीज, मतलब एक सीरीज का ये मल्टीपल देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पर पाई और x का पावर कितना, x का पावर मान लो क्या चाहिए, मान लो लिख दिया n लिख दिया, और n का वैल्यू 1 2 कहां शुरू हुआ, मान लो 4 शुरू हुआ। इसका मतलब पता क्या है, ये एक्चुअल में आपको दे रहा है लेके x का पावर 1 इंटू x का पावर 2 इंटू x का पावर 3 इंटू x का पावर 4। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो। Yes sir. ये ध्यान रखिएगा, तो ये मल्टीपल देता है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, बोलो। No sir. जैसे मान लो मैंने लिखा पाई इंटू कॉस n यहां पर 5, ठीक, ऐसा लिख दिया, ठीक, ध्यान सुना से। और यहां लिख दिया मैंने कि n बराबर 1 2 क्या चीज 4, क्या होगा बोलो, cos 5 पावर यहां पर 1, ठीक, फिर इनटू क्या चीज, तो डॉट डॉट कहां तक, cos 4. समझ में आ रहा है, बोलो। Yes sir. ये मल्टीपल देता है और सिग्मा क्या देता है, सम। तो दोनों में क्या क्लियरिटी है, अंतर है, पता चल गया, बोलो आज। Yes sir. नोट कर लो इसको, सिग्मा सम देगा, ये देगा मल्टीपल, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। मिटा दूं, Yes सर sir. थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। रुकिए नहीं बेटा, इसको जल्दी से नोट करिए। Sir, हो गया. हो गया, इसको इरेज करते हैं सबको। चलिए ओके है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हो गया। अब जो हमने फॉर्मूला लिखा ना, उस पर एक दो सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे गारंटी सवाल बन जाएगा, नहीं सुनोगे नहीं बनेगा, ठीक है। tan स्क्वायर 15 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस है 1/2, डी ऑप्शन है √3/2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 tan 15 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, बताइए कितना होगा। तो आंसर है √3/2, आंसर है बी इसका 0, सी ऑप्शन इसका है 1,
और डी ऑप्शन है 1/2। बताइए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। निकला कुछ सॉल्यूशन, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा, छोड़ो। निकला आंसर, बोल सर भाई वन, जल्दी। सर फर्स्ट हाँ का बोल वन, रहा। क्या सर चीज? फर्स्ट का वन, फर्स्ट का सी। 1, ओके। हाँ सी ऑप्शन ठीक। सर सेकंड बना रही हूँ। हाँ सेकंड बना रही हो, बनाओ बनाओ बनाओ। मैं दोनों तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही साथ करो आप। कुछ रिजल्ट निकला क्या? जल्दी बोलिए, कुछ रिजल्ट निकला तो बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको क्विकली। क्या बेटा नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा क्या? बोलो, टाइम नहीं सर वेस्ट करना। बना देखो रही हूँ। नहीं बेटा रहने दे, यहाँ मैं बताता हूँ। मैंने कुछ देर पहले कॉस, ध्यान देना, कॉस अल्फा का फंडा पढ़ा रखा है ऑलरेडी तुम्हें, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्या था बेटा कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय क्या चीज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्या पढ़ा नहीं? क्या जस्ट बोलो तो हाँ या ना में जवाब दो। सर पढ़े हैं। पढ़े बेटा? यहाँ जितना होता है ना, अब देखो सेम एग्जैक्टली वही चीज है। बोलो हाँ या ना में बोलो। यस सर। तो अल्फा बाय 2 कितना है? 15 है। तो यहाँ अल्फा कितना होगा? बोलो कितना होगा? cos 30 होगा। अरे हाँ ना 15। बोलना। और यस cos सर 30 कितना 50 होता है? रूट 50। 3/2 होता है। डी ऑप्शन समझ में आया? बोलो नहीं आया? हाँ सर आ गया। वो भूल गई ना। अब देखो साइन अल्फा का वैल्यू मैंने जस्ट पढ़ा रखा था तुम लोगों को। क्या पढ़ा था? 2 tan अल्फा बाय 2, ठीक। और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या चीज अल्फा बाय 2। गॉट इट? जल्दी बताओ। और आप खुद देख लो यहाँ पर यस सर। कि ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। जितना यहाँ होगा उसका यहाँ दोगुना होगा। यहाँ क्या होता है? सीधा sin 30 होता। और sin 30 कितना होता है? 1/2 वन, होता 1/2। है। 1 नहीं, यस सर 1/2 होता है sin 30। 1/2। हाँ समझ में नहीं आया क्या? बोलो। सर दूसरे फॉर्मूला से बना दी थी इसको। अच्छा दूसरा फॉर्मूला में काहे को जाना है? क्यों जाना है? बोलो। सर वो tan स्क्वायर का वो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर डाल दी थी, अच्छा मैं इसलिए कर मैंने देता हूँ। देखो लगाया। मैं थोड़ा सा वो भी आप कह रहे हो ना, मैं वो भी करता हूँ। देखो ये होता 2 क्या चीज tan क्या है? tan 15 है ना। तो बेटा ये इसको क्या कर सकते थे? sec स्क्वायर लिख सकते। बोल हाँ या ना बोल। यस सर। और sec नीचे से ऊपर जाता तो क्या होता? बोल नीचे से ऊपर जाता cos स्क्वायर थीटा cos। होता। बोल यस सर। हाँ यस cos सर। स्क्वायर 15 थीटा डिग्री। 15 अच्छा इसको क्या लिख सकते थे? sin sin अपॉन cos। 15 भाई cos 15 लिख यस सकते सर। थे। एक से एक कट जाता यस सर। तो फाइनली क्या होता? 2 sin 15 इंटू cos 15 होता। अब ये cos देखो 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। याद है जस्ट फॉर्मूला सिखाया था मैंने।
साइन 2 अल्फा Yes, का sir. फॉर्मूला याद है, बोलो तो क्या होता? देखो ना, ये देखो, ये क्या है, इसका सीधा क्या होता? साइन जितना यहाँ देखो है उसका 2 गुना 30/2। नहीं आया समझ में? आ गया सर. तो ऐसे भी तो कर सकते थे, क्या दिक्कत आ गई इसमें? सर ऊपर वाला बनाई थी इस फॉर्मूला से. तो जैसे भी करो, आप चाहो तो कन्वर्ट करके कर सकते हो, कोई ऐसा तो है नहीं इसमें हाई फाई कि सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो अभी ये क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। यस सर. हाँ बेटा, इसको नोट करो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन था ना? यस सर. बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो अब अगला क्वेश्चन एक दो मैं देता हूँ लेके आपको होमवर्क के लिए, घर पे ट्राई करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको इरेज करो, क्वेश्चन देता हूँ लेके होमवर्क में। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा लेके भी, बेटा दो ये गलत। यस सर. और जो बचा हुआ इसमें क्वेश्चन है ना बेटा, डीपीपी का बचा हुआ सवाल, ठीक है, बचा हुआ क्वेश्चन यस उसे सर. आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके सर. हाँ, बचे हुए जितने क्वेश्चन इसमें हैं 15 क्वेश्चन आप उसे सॉल्व कर लेना, यानी आपका टोटल अब कंप्लीट डीपीपी आपका होमवर्क है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का जो मंडे का क्लास होगा ना, मंडे के क्लास में समझो पूर्ण रूप से हम लोग का क्या रहेगा, डीपीपी का डिस्कशन, और देन आफ्टर अपना जो भी क्वेश्चन होमवर्क आ दूंगा नहीं उसका डिसीजन, और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और ये समझो ट्रिगो अब बिल्कुल आपके खत्म होने के कगार पे, ये खत्म ही होने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो ट्रिगो को खत्म करेंगे और सीधा इसके बाद हम लोग या तो बायनोमियल पढ़ेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो जो पहले पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे का जैसा होता है। ठीक है, तो सवाल पहले को नोट करिए जल्दी से। भाई पहला सवाल आपका है 10, क्वेश्चन ले लीजिएगा, 10 x माइनस पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 प्लस x माइनस साइन क्यूब 7 पाई बाय 2 माइनस x बाय cos x माइनस पाई बाय 2 इंटू 10 3 पाई बाय 2 प्लस x। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? When simplified, reduce to क्या होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं sin x, cos x, बी ऑप्शन माइनस साइन स्क्वायर x, सी ऑप्शन माइनस साइन x cos x, डी ऑप्शन साइन स्क्वायर x। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 1। सर हो गया. इरेज कर दो इसे, सर एक मिनट थोड़ा सा जल्दी कर। आप मिटा दो, जल्दी बोलता भी नहीं है, क्या हुआ रे, सन्नाटे में चला गया क्या? सर हो हाँ हो गया ना? यस सर हाँ चल ठीक है, आगे बढ़। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस थीटा इंटू साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा चेक करिए, -1 0 साइन थीटा डी नन। नोट करिए
2 क्वेश्चन हो गया, जल्दी से नोट लीजिए, इसे कर लिए नोट। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बता दूं। यस सर। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखिए, इन अ ट्रायंगल, अगला क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, लिख लिया। इफ tan A less than 0, then tan A less than बोला है 0 है, then कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B into tan C less than 1, sorry greater than 1, tan B into tan C less than 1, tan B into tan C बराबर 1, और डी ऑप्शन है नन। मतलब किसी भी ट्रायंगल में सुन लो, tan A दिया है 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव है ये, ठीक है, तो ये इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। नोट कर लो जल्दी से। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन ना सर 3 क्वेश्चन। जल्दी करो नोट। टोटल 5 क्वेश्चन दूंगा लेके, 2 क्वेश्चन और दूंगा लेके। सर हो गया। हो गया तुम्हारा सॉरी नोट। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा है, ध्यान सुनना सही से, देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सही से सुनना, सही से समझना। देखो देख बेटा, अगले क्वेश्चन में दिया लेके कि ऐसा है कि a प्लस बी, ठीक है, इफ a प्लस बी बराबर 225, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट, कितना कॉट लिखा है, कॉट नॉट कॉस, कॉट बाय 1 प्लस कॉट ए और इनटू कॉट बी बाय 1 प्लस कॉट बी इज, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं 2, 1/2, 3, 1/3। लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। सर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अगला बस लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। देखो अंतिम क्वेश्चन है कि नीचे देखो क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 इनटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10 इनटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 10 इनटू 1 प्लस कॉस 9 पाई बाय 10। इसका वैल्यू कितना होगा? लिख लीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है आपके पास 1/8, 1/16, ऑप्शन डी 1/4 और ऑप्शन डी है 0। देखिए सवाल आपके सामने है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, कितने क्वेश्चन है बोलो? सर 5। क्या 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? ये सर ट्राई करेंगे। देखो आज आप ये खुद देख लो ना कि जितना मैंने पढ़ाया उतना ही सवाल दिया है, क्या कोई फालतू क्वेश्चन आपको दिया है क्या? नो जो पढ़ाया वही क्वेश्चन है। ठीक, तो ट्राई करना, जो बन गया ठीक है, नहीं बनेगा तो मिल बांट के सॉल्व कर लेंगे। ठीक बेटा। सर यार जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे ना जो आप करवाए थे, ये क्वेश्चन, यस सर वही वाला। हाँ ये तो जो वही क्वेश्चन शुरू है का ना। दो देखो आपको भी को चेक छोड़ना करना है। आधे से कम है कि ज्यादा है, नहीं है पहले समझ सर में क्या? इसको 3 को पहले लिखेंगे ना, पहले क्या ऑर्डर चीज? में लिखेंगे। सर इसको ऑर्डर में लिखेंगे ना पहले। हाँ ऑर्डर में पहले लिखना पड़ेगा। पाई है 3, ये ऑर्डर में तो है, ये ठीक ही तो है। सर इंक्रीजिंग में लिखना पड़ेगा ना। देखो नहीं, 3 को पाई पहले। बाय 10 फिर 3 पाई, ये ठीक ही तो है, ऑर्डर में तो है, कहाँ ऐसा गलती?
हाँ सर ठीक है, वो 5 लगा, 5 पाई बाय 10। कहाँ पर 5 है? सर वो cos का s 5 लगा, फर्स्ट अच्छा वाला ये cos। नो सर, फर्स्ट वाला। ये हाँ ओहो, इसीलिए पूछी। अभी समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। हाँ, तो ये अपना नोट कर लो। अब देखो इसमें अब कुछ और भी तुम्हें लग रहा है दिक्कत परेशानी होगा? नो सर। देखो आज हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारा टॉपिक आपका मैंने कवर करवा दिया, ठीक। तो हालांकि देखो आज मैंने बहुत चीज आपको नया चीज मैंने बताया है, जैसे पाई का इंट्रोडक्शन आज करवाया, ठीक है, एक अलग टाइप का आपने पाई दिखा, और सिग्मा दिखा, सिग्मा का मतलब क्या होता है ये आपने देख लिया। अगले क्लास में इसी से रिलेटेड टर्म बहुत सारे होंगे, ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है उसको बता के और इसे मैं बाय बाय करूं, ठीक है। तो 3 लेक्चर आप ये मान के चलो, 3 से 4 लेक्चर इस पर और होगा, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा और हम लोग का ट्रिमेटिक इक्वेशन चलेगा, वो भी लगभग 5-6 क्लास तो होना ही होना है उस पर, और देन आफ्टर आपका अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, बाय बाय सबको, बाय बाय।